राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे YouTube चैनल अंजनी गहरवार ब्लॉग्स में स्वागत है। अभी 10 बज रहा है और मैं यहाँ कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। मैं नहा चुकी हूँ, सुबह ही नहा लेती हूँ, बच्चों के जाने से पहले ही नहा लेती हूँ, उसके बाद ही उनके लिए लंच बनाती हूँ। और यहाँ कपड़े रखे थे वही मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। उस दिन सब धुली थी तो सूखा नहीं था पूरे अच्छे से, अब सूख गया है तो वही अलग अलग करके रख दे रही हूँ। प्रेस वाले अलग रख रही हूँ और पहनने डेली यूज वाले अलग रख रही हूँ। यहाँ माँ भी बैठी है तो वही हम लोग बातें कर रहे हैं और कपड़े भी फ़ोल्ड कर ले रही हूँ अलग अलग करके। और यहाँ कपड़े मेरे फ़ोल्ड हो चुके हैं और अब इसको सबको मैं अलग अलग रख दूँगी। प्रेस वाले अलग रखूँगी और वो वाले अलग। और यहाँ बेसन रखा हुआ था, पीस तो गया था, 8-10 दिन हो गया हुआ पीसे हुए, लेकिन हो गया मैं नहीं रखी थी चाल करके, तो अभी वही चाल ले रही हूँ पूरा इकट्ठा और चाल करके ही फिर रख दूँ तो सही रहता है। वही मैं छान करके यहाँ रख ले रही हूँ। कचड़ा कुछ भी नहीं था, वही थोड़ी थोड़ी बारीक वाला जो दाल बच जाता है तो उसको फिर हटा दी छान कर और 2 डब्बों में भर ले रही हूँ। एक डब्बे को इसको मैं देख ले रही हूँ कि पानी तो नहीं है इसमें, कल ही धुली थी। और इसको मैं अलग रख देती हूँ कि जब कभी प्रसाद के लिए बनाना होता है तो उसमें काम देता है। और एक भर के यहाँ किचन के लिए रख ली, अच्छे से दबा दबा करके भर दे रही हूँ। चाला हुआ रहता है तो सही रहता है, फिर जब भी बनाना हुआ तो अपना निकाले और यूज कर लिए तो फिर दिक्कत नहीं होती है। तो वही मैं यहाँ पे भर ले रही हूँ। और जो ये झोला है तो नीचे साइड बिल्कुल फट गया, अब ये किसी मतलब का ही नहीं रह गया झोला। वही मैं यहाँ भर करके और ये चलनी धुल ले रही हूँ। प्लेटफार्म साफ़ कर ली, सब साफ़ कर ली। और पहले मैं सोची नहीं थी कि और फिर कुछ बनाऊँगी, नहीं चलनी नहीं धुली रहती तो हो गया। अब धुल दी हूँ तो गीला भी हो गया है। और बच्चे लेट आते हैं तब करूँ क्या, कुछ काम भी नहीं था, जल्दी खाना भी नहीं बनाती कि ठंडा खाना हो जाएगा तो फिर क्या खाएंगे। 3 बजे आते हैं तो फिर बाद में मैं सोची थोड़ी सी मैदा रखा हुआ था, एक दिन मंगाई थी तो थोड़ी सी यूज करी थी और अभी रखा हुआ है 150 ग्राम होगा मैदा। तो फिर मैं वही यहाँ पोंछ रही हूँ अब चलनी को, गीली थी। पहले पता होता तो पहले, और आप लोग के भी साथ भी शेयर करूँगी। अभी मैं इसको छान ले रही हूँ मैदे को। और इसको कमरखी कहा जाता है, जैसे खाजा होता है उसी टाइप से ये होता है। खाजा बनाने में ज़्यादा मेहनत लगता है और ये इजी तरीके से बन जाता है। और इसमें मैं लगभग 1.5-2 चम्मच मैं रिफाइंड ऑयल डाल दी हूँ। और इसको आटे से थोड़ी टाइट गूँधेंगे क्योंकि बिना परथन लगाए बेलना है। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा इसमें मोमन की ज़रूरत नहीं है तो इसलिए वो बंधा भी नहीं है। थोड़ी सी बस मोमन डाल करके और फिर इसको गूँथ लेंगे नॉर्मल पानी से ही, गर्म पानी की भी ज़रूरत नहीं है। इसको आटे से टाइट रखेंगे, रोटी वाले जो आटा रहता है उससे टाइट रखेंगे क्योंकि बिना परथन लगाए बेलते हैं, इसलिए इसको रोटी वाले से थोड़ी टाइट ही रखेंगे। और बहुत जल्दी बनता है और बहुत टेस्टी होता है। जो जैसे खाजा होता है टेस्ट खाजा का, उसी टाइप से इसका भी टेस्ट होता है, लेकिन ये जल्दी बनने वाला होता है, खाजा में टाइम लगता है। और इसको मैं यहाँ रख दे रही हूँ 10 मिनट के लिए, अच्छे से आटा वो सेट हो जाए। और मेरा 10 मिनट हो गया तो मैं यहाँ पर फिर बड़ी बड़ी लोई बना करके बेल ले रही हूँ। चाहे तो आप छोटी छोटी भी लोई बना सकते हैं, उसको भी बना सकते हैं, लेकिन मैं बड़ी बड़ी लोई बना करके बड़ी बेल करके बड़ी रोटी, और उसको मैं कटोरी से काट लूँगी। ऐसे करके मैं पूरी वो ऐसे ही मैं सारी पूड़ियों को बेल करके और एक तरफ रख ले रही हूँ। इसको बनाने के बाद डब्बे में भर करके रख दें, ये 1 महीने तक कुछ भी नहीं होता है, बहुत अच्छा रहता है नाश्ते के लिए। और ये सारी पूड़ियाँ बेल चुकी हूँ। ऐसे एक एक पूड़ी ले लें और उसको चारों किनारों की तरफ से छोड़ करके बीच में थोड़ी थोड़ी दूरी में करके काट लें। और उसके बाद 2 तरफ पानी लगा दें थोड़ी थोड़ी, ताकि जब हम तेल में इसको डालेंगे तो वो खुलेगा नहीं तो खुल जाएगा। दोनों तरफ ऐसे राउंड राउंड घुमा करके
और किनारा दबा दें, तो जब उसको डालेंगे तो खुलेगा नहीं। ऐसे ही एक एक करके पहले पूरे तैयार कर ले, फिर उसको बनाएं, तलें। और इसको हमारे यहाँ कमरखी कहा जाता है। आपके यहाँ क्या कहा जाता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये ऐसे दबा दें तो तेल में डालने पर खुलेगा नहीं। ऐसे ही करके सभी को तैयार कर लें। और बहुत जल्दी बनने वाला है मिठाई ये। और थोड़ी सी 150 ग्राम मैदा था, उसने में बहुत सारा बन करके तैयार होगा। और एक तरफ फिर मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ तेल गरम होने के लिए। और ये देखिए हमारी कमरखी बन गई है। और एक गंजी में मैं आधा गिलास पानी डाली हूँ और एक कटोरी से थोड़ी सी कम शक्कर भी डालूँगी। और मैं एक एक करके थोड़ी थोड़ी मतलब 5-7 ऐसे डाल करके जितना तेल डाले रहे उस हिसाब से डाल लें और उसको कढ़ाई में फिर डाल के तलें। ये मेरी शक्कर है और थोड़ी सी इलायची पाउडर डाली हूँ जिससे मतलब खुशबू अच्छी आने लगे। और ये देखिए कितना सुंदर खिल गया है, जैसे बिल्कुल खाजा होता है। और बहुत टेस्टी भी होता है और बहुत जल्दी बनता भी है। ऐसे 2-3 बैच करके मैं तल ली थी। यहाँ मेरा चाशनी भी हो गया था, तो मैं एक बार पहले बंद कर दी थी चाशनी को। वो बचा था कमरखी तलने के लिए, तो इसलिए पहले बंद कर दी थी। चाशनी गाढ़ा हो गया था इसलिए। और उसके बाद फिर मैं पहले ये बन गई, तल गई है कमरखी। उसके बाद फिर से मैं गैस चालू कर दी हूँ चाशनी की। थोड़ी उसमें उबाल आने लगा तो फिर ये जितना भी तली हूँ मैं सबको इकट्ठा ही डाल दूँगी एक एक करके। और उसके बाद चूल्हे को बंद कर दें और 5-7 मिनट 10 मिनट तक इसको इसी में छोड़ दें और थोड़ी उलट पुलट कर दें ताकि सारा चाशनी सब इसके अंदर हो जाए, आ जाए, पी ले चाशनी को अच्छे से। तो ऐसे मिला दें और उसके बाद इसको निकाल करके प्लेट में रख लें। और प्लेट में एक एक करके अलग अलग रख देनी। क्या है, शक्कर जब सूखेगा तो सब चिपक जाएगा, जब निकालेंगे तो वो टूट जाएगा, इसलिए उसको अलग अलग करके शुरू से ही रख दें, तो सूखने के बाद वो सही रहेगा। आप चाहे तो जब निकालें तभी अलग बड़े बर्तन में निकाल लें, लेकिन मैं पहले निकाल ली थी, उसके बाद फिर मैं अलग अलग करके रख रही हूँ। थोड़ी गर्म भी है, ठंडा होने के बाद शक्कर जम जाता तो फिर नहीं होता है, टूट जाता है। और ये मेरी कमरखी बन गई है। और थोड़ी सी भी कोई चीज़ बनाए तो इतना सारा बर्तन निकलता है। ये देखिए मेरा बर्तन। और ये कमरखी खाने आप लोग भी आ जाइए दोस्तों।